असानागी, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं माफी चाहती हूँ। असानागी, क्या तुम्हारा पहले से कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं, मैं किसी को भी डेट नहीं कर रही हूँ। किसी को पसंद करती हो? वो भी नहीं, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आखिरकार उसका पता कट ही गया। आसानी से हाँ बुलवाना नामुमकिन लगता है। कम से कम उस सेनपाई के लिए तो पक्का है। तो सब हो सकता है, अगर वो ऐसे ही लड़कियों के पीछे भागेगा तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। ओह सॉरी, ये हमारी आपस की बात थी। उस लड़के ने पहले मुझे भी पूछा था। अच्छा, आपने ठीक कहा, ये तो गलत बात है। लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम छुपकर बातें सुनती हो, अमामी-सान। हाँ, मेरा मतलब ओमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। क्या हमारी बात खत्म हो गई? मैं बाद में मिलती हूँ। हे, रुको, अभी के लिए डेटिंग को भूल जाओ, दोस्ती से शुरू करते हैं। मेरी तरफ से तो ये और भी बड़ा नो है। लगता है उनकी बात खत्म हो गई। तुम्हें इन सब में घसीटने के लिए सॉरी मारे कौन? हमें चलना चाहिए यूजी। मैं आ रही हूँ, सॉरी। ओह मारे कौन? मुझे तुम्हारे फोन देखने दोगे? अब ठीक है। ये आप क्या कर रही हैं? ये लो, ये मेरा नंबर है। मुझे मिस कॉल कर देना, मैं तुम्हारे नंबर भी सेव कर लूंगी। अरे रुको, ये बात सिर्फ हमारे बीच में रहेगी, ठीक है? बढ़िया है, एक और सीक्रेट। ओह, तो तुमने वो सब देख लिया था? सॉरी, मैं बस पास में लंच कर रहा था। तुम गुस्सा तो नहीं हो? नहीं, बल्कि मुझे सॉरी बोलना चाहिए तुम्हें टेंशन देने के लिए। क्या तुम सच में बहुत पॉपुलर हो? हाँ, थोड़ी बहुत, पर यूं जितनी नहीं। क्या हुआ, तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत सर दर्द लगता है, सच कहूँ तो। ऐसा क्यों? बस ऐसी फीलिंग आती है शायद। ये कोई जवाब नहीं हुआ। तुम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो। बस बताओ मायहरा, तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम प्रॉमिस करो कि हंसोगी नहीं। मेरा विश्वास करो। चलो अब बताओ भी। मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये कैसा लगता होगा। सच में पॉपुलर होने का मतलब है कि बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आते होंगे, है ना? तुम्हारे करीब आने के लिए या एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाने के लिए। हाँ, तुम गलत नहीं हो। अब उन सब लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनमें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं होगा या तुम उन्हें नापसंद करती होगी। उन्हें दूर रखना बहुत सरदर्द का काम लगता होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि अकेला रहना थोड़ा बेकार लगता है, पर इन सब परेशानियों से डील करने से तो अच्छा ही होगा। हाँ, मैं समझी। मैं समझ रही हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, पर मायहरा, तुम सच में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वैसे मायहरा, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई। मेरा मतलब ऑब्वियसली एक दोस्त की तरह, अब कुछ और मत समझ लेना। हाँ, मुझे सब पता है। अगर सच कहूँ तो तुम भी मेरी नजरों में ठीक हो, पर सिर्फ एक दोस्त की तरह। तुम भी इस बात को गलत वे में मत लेना। एक ऐसे लड़के के लिए बहुत बड़ी बातें हैं जो मेरे बिना बिल्कुल ही अकेला है। और ये वो लड़की कह रही है जो सिर्फ मेरे साथ अपनी हॉबीज डिस्कस कर सकती है। तुम्हें लड़ना है बेवकूफ? हाँ, क्यों नहीं, हो जाए। आज तुम्हें कोई टाइम आउट नहीं मिलने वाला। हम 10 या 100 राउंड खेल सकते हैं, पर मैं हर बार तुम्हें पूरी तरह हराऊंगा। हाँ वो है। अगला हफ्ता हमेशा की तरह बिना किसी खास बात के निकल गया और पता ही नहीं चला कि वो फ्राइडे आ गया जब मुझे और असानागी-सान को बाहर जाना था। ओह अम्मी, तुम इतनी जल्दी निकल रही हो? हाँ, घर में बहुत कुछ चल रहा है। सच कहूँ तो मैं इन सब से बहुत पक गई हूँ। पर तुम तो मुस्कुरा रही हो। हाँ, तुम्हें गलत लग रहा है। आजकल तुम हमारे साथ बहुत कम वक्त बिता रही हो। क्या वो घर वाली बात झूठ है? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बन गया? हाँ, बिल्कुल नहीं।
के चक्कर में मत आओ। नीना, तुम्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा। क्या उम्मी जान तो बहुत डरावनी है। तुम तीनों किस बात पर इतना परेशान हो रहे हो? अरे वो तो छोड़ और प्रैक्टिस के लिए चल भाई। सही कहा ना मैंने, अमामी सान। क्या मैं थोड़ा जल्दी आ गया? ये आउटफिट ठीक तो लगेगी ना? माय हरा। ओके, तुम कुछ ज्यादा ही घबरा रहे हो। यो माय हरा। हेलो। पता है, मुझे यही उम्मीद थी। तुमने सर से पैर तक ब्लैक ही पहना होगा। तुम्हें अब ये उदास लड़के वाला लुक छोड़ देना चाहिए। चलो आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, पर अगली बार से कलर स्कीम के बारे में सोचना बेहतर होगा। इस आउटफिट में तुम सच में अजीब लग रहे हो। अगली बार? तुम खुद यहाँ बहुत जल्दी आ गई, क्योंकि हमारे मिलने के वक्त में अभी भी टाइम बचा हुआ है। वेल, तुम्हें तो पता है, तुम्हें जानते हुए मुझे लगा ही था यहाँ तुम जल्दी आ जाओगे और मेरा इंतजार करोगे। शुक्रिया मेरा ध्यान रखने के लिए। हो, तो इस स्टोर में तुम हमेशा आते हो? यहाँ ऐसी लड़कियों की बहुत सारी आर्ट है जिनके बाल बहुत कलरफुल है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहता था। हो, मुझे ये सब अजीब नहीं लग रहा है, बल्कि एक नई जगह एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। जब मैं यू और बाकियों के साथ होती थी, तब हम ऐसे स्टोर पर बिल्कुल नहीं रुकते थे। मेरा मतलब, मैंने उनसे उम्मीद भी नहीं रखी थी। माय हारा, अब हम दोनों दोस्त हैं। क्या तुम इतना फॉर्मल होना बंद करोगे? तो फिर आसान आगी। तुम मुंह क्यों फुला रही हो? वेल, तुमने मुझे उम्मी नहीं बुलाया। क्या? वो मैं तुम्हें तभी बुलाऊंगा जब तुम भी मुझे माँ की बुलाओगी। पर तुम अभी इतने क्लोज नहीं हो। हाँ, तो ये बात तुम पर भी तो लागू होती है, बेवकूफ। क्या तुम सच में मुझसे ऐसे बात करना चाहते हो? मुझे वहाँ अडल्ट सेक्शन में तुम्हारे साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है, समझे? इसके अलावा कुछ भी चलेगा, प्लीज। हाल ही में कोई अच्छी मूवी देखी है? एंजल शार्क काफी अच्छी मूवी है, पर वो अभी सिर्फ स्ट्रीमिंग पर ही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड शार्क जिनकी एंजल विंग है, वो इंसानों पर कहर बरसाते हैं। और ये सुनो, वो इतनी जरूरी एंजल विंग्स है, बस एक सबसे सींची है। क्या बात कर रही हो? मुझे देखनी पड़ेगी। वैसे ये ट्रिलॉजी है। ये तो और भी मजेदार जोक है। ये लगता है अगले हफ्ते के लिए हमारा प्लान पहले से ही पक्का है। मेरे लिए तो ठीक है, पर क्या तुम्हें हर हफ्ते मेरे साथ प्लान्स बनाने चाहिए? तुम्हें यू और बाकियों की टेंशन हो रही है? मैं उनके साथ फ्राइडे के अलावा बाकी दिन घूमती ही हूँ। देखो तो जरा, तुम कितना ध्यान रख रहे हो। क्या वही ऐसा लगी जान है? ओह, वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की जिसने सैफ भाई को रिजेक्ट किया था। हाँ, उसका चेहरा काफी प्यारा है। सॉरी मायारा, क्या मैं तुम्हें मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेस होने के लिए कह सकती हूँ? ये लो डार्लिंग, बोलो आ। क्या? अब जब हम बाहर हैं तो तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो? हम घर पे एक दूसरे को खिलाते तो हैं। कि क्या हम? हो, तो क्या तुम मुझे खुद खिलाना चाहते थे? मैं तुम्हारा क्या करूँगी? हाँ, ये लो। इससे सच में इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। सच में, ये सुनकर अच्छा लगा। फिर से सोचो तो वो जरूर कोई और होगी। तुम्हें ऐसा लगता है, पर वो थोड़ी बहुत उसकी तरह ही दिखती है। मेरा मतलब है वो सेंपाई को रिजेक्ट करके ऐसे अजीब लड़के के साथ थोड़ी चलेगी। हो, बिल्कुल नहीं। तुम लोग मायाहारा के बारे में जानती ही क्या हो? ठीक है, तुम मुझे समझती हो और बस यही सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे यार, एक अच्छे खासे खाने का मजा खराब कर दिया। हाँ, मायाहारा, चलो अब आर्केड में चलते हैं।
देर हो रही है, क्या अब हमें निकलना चाहिए? हाँ, पर निकलने से पहले मुझे रेस्टरूम जाने दो। ये एक अजीब फीलिंग है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अचानक के साथ ऐसे घूमूंगा। लगता है थोड़ा बाहर निकलने का कुछ तो अच्छा फायदा हुआ। महारा कौन? मुझे पता ही था तुम ही हो ये महारा कौन? मम्मी सान। हाँ, तुम्हारी क्लासमेट मम्मी सान एकदम तुम्हारे सामने। तुम इसे जानती हो यूचन? कमान नाना जी, तुम मुझसे कुछ दिन पहले ही मिली थी, वो हमारे क्लासमेट भी है। उसके लिए सॉरी, पर मैं उसे बिना यूनिफॉर्म के पहचान नहीं पाई। तुम यहाँ भी घूमती हो महारा कौन? रुको, क्या तुम किसी के साथ थे? हाँ शायद। तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। एक सेकंड रुको, कोई प्रेशर नहीं है। फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं घूमते? जाहिर है तुम्हारे भी दोस्त आ सकते हैं। रुको योजान, तुम यहाँ मिहारा गुन को अजीब सिचुएशन में डाल रही हो। क्या सच में? मुझे भी लगा कि वो भी कहेगा जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा। मुझे नहीं लगता कि हम कह सकते हैं पक्का। हम पक्का कह सकते हैं, उसमें भी बहुत मजा आएगा। या फिर तुम मिहारा गुन को पसंद नहीं करती है, ऐसा कुछ बात है? ओह, मैं अब समझा। इसी वजह से असाना की फ्राइडेज को मेरे साथ घूमना पसंद करती है। ओके, क्या अब हमें चलना चाहिए? हाँ? मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं उसके अलावा कुछ भी नहीं करूँगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम गलत हो। मुझे पक्का पता है कि एक ग्रुप में घूमना उतना ही मजेदार है जितना तुम बता रही हो। पर मुझे ये भी पक्का पता है कि कुछ लोगों को ये सब पसंद नहीं आता। वो बहुत कोशिश करते हैं कि माहौल खराब ना हो और ऐसी ही चीजें, सबका ध्यान रखते हुए, और वो इस वजह से थक जाते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उनमें से ही एक हूँ। खैर, मेरे दोस्त और मैंने बहुत से प्लान्स बनाए थे, तो आज हम दोनों वही करने वाले हैं। थैंक्स मायहरा, तुमने मुझे वहाँ बचा लिया। ये सब तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुआ था। मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब मुझे सच में इस हॉबी का शौक चढ़ा था। मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मैं हमेशा से एक तरह की लीडर रही हूँ जिसका काम क्लास को एक साथ रखना था, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ और अपने लुक्स की वजह से सबसे अलग दिखती हूँ। अजीब तारीफ है, पर ठीक है। पर फिर कुछ वक्त बाद मुझे सब समझ आने लगा। पहले तो लोग शुक्रगुजार थे, पर फिर वो मेरे काम का फायदा उठाने लगे थे, जो कि गलत था। और तुम वही सब करने में फंस गई जो बाकी कोई नहीं करना चाहता था। मेरा मतलब है उसमें थोड़ी मेरी भी गलती थी कि मैंने उस बारे में कुछ नहीं कहा, और बस बात वहीं से बढ़ती चली गई। मैं बस रोने ही वाली थी जब मुझे ये सब मिला। तुम्हारा मतलब इस हॉबी से है? और फिर मुझे एक ऐसे दोस्त की जरूरत लगी जिससे मैं इस बारे में खुद मिलकर बात कर सकूं। तो तुम्हें मेरे पास बहुत पहले आना चाहिए था। मुझे पता है, पर तुम मेरी जिंदगी में ऐसे पहले लड़के बनने वाले थे जिसे मैंने दोस्त बनाया। तो क्या मेरा इतना सोचना गलत है? तुम ठीक हो मायहरा? हाँ, बस थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था। वहाँ एक सीट खाली है, बैठ जाओ। तुम्हारी तरह नहीं, मैं सच में फिट हूँ। जाओ, जाके बैठ जाओ। तो ठीक है, मैं बैठ जाता हूँ। आज के लिए सॉरी, तुम्हें वो सब झेलना पड़ा क्योंकि मैंने तुम्हें बाहर बुलाया था। तुम्हारा मतलब अमामी-सान वाली बात? मैं उसके साथ बाद में सब ठीक कर दूंगी। वो ऐसी बातों को हद से ज्यादा सीरियस ले लेती है। ये देखो, उसने मुझे मैसेज किए। असल में तुम्हारी इस परेशानी के लिए मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरी करना। दोस्त तो यही करते हैं, है ना? अच्छा दोस्त, हाँ।
हाँ दोस्त, तुम्हारा सर पैट करने के लिए एकदम सही जगह पर था। ये क्या था? अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ, हमारा स्टॉप आने से पहले मैं तुम्हें उठा दूंगी। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हें थैंक यू माकी। उस वक्त तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर मुझे बस लगा कि तुम एक बड़े ग्रुप में घूमना पसंद होगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे पता है तुम बस अच्छा बनने की कोशिश कर रही थी। तो सब ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना? हाँ। क्या तुम आज फ्री हो? मैं तुमसे और बातें करना चाहती हूँ। क्या? मेरा मतलब है, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगी। वही सेम नंबर ना जो तुमने मुझे दिया था, है ना? क्या हुआ? मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। मामी साहब, वो बात बस हमारे बीच रहने वाली थी, याद है? क्या? मैं बाद में बात करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए सॉरी महाराज, एक लड़की के साथ अकेले होने पे मुझे घबराहट होती है। और हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, उम्मी सीक्रेट छुपाना जानती है। सच में? तो मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक यू माय हरकुन। मुझे भी अच्छा लगा आसाना की सान। हे यू, मुझे पता है नाना जी हमेशा से ऐसे क्यों है। नीता सान, वो हमारा पीछा कर रही है। क्या हम डीपकॉन रन एक्टिव करें? हाँ। रुको, क्या? वो तो भाग रही है। वापस आओ अपने सपनों में, फपराजो। लगता है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। सच में? लगता है तुम्हें कोई वहम हो रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए? यहाँ घूमने के लिए बस कुछ ही जगह है। मेरे घर पर कैसा रहेगा? है? मतलब तुम्हारे घर? हाँ, वो पास में ही है और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं है। हाँ, कोई एक लड़की को इतने जल्दी अपने घर कैसे ला सकता है? अरे हाँ। ओके, तो क्या हम पिछले हफ्ते जो हुआ उस बारे में बात करने आए हैं? पर उससे पहले यू और माय हारकुन, तुम दोनों के पास एक दूसरे का नंबर कैसे आया? अच्छा, मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा ही हुआ होगा। सॉरी, मुझे पता है कि जासूसी करना गलत है, पर मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। मैं भी माफी चाहता हूँ जल्दी सच ना बताने के लिए। यार यू, जरा अपना चेहरा थोड़ा पास लाओ। और माय हारकुन, तुम भी। क्यों? ओके, सजा मिल गई। हाँ, अब थोड़ा काम की बात कर लेते हैं। हाँ, वही करते हैं। मुझे पता है कि बार बार मैं वही कर रही हूँ, पर पिछली बार के लिए मैं सच में माफी चाहती हूँ। तुम एक दोस्त के साथ मजे कर रहे थे और मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया। नहीं, असल में मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैंने जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। फिर वहाँ से मैंने उन्हें बताया कैसे मैं बड़े ग्रुप्स में थोड़ा चुप रहने लगता हूँ और कैसे एक दोस्त के साथ घूमने का मजा खराब करने के लिए मुझे गुस्सा आया था। मैंने अमामी सान को ये सब बातें सीधे सीधे बता दी। सच में? लगता है तुम्हें अपनी ये दोस्त सच में बहुत ज्यादा पसंद है। असल में मुझे नहीं पता। खैर, हम जिस लिए आए थे वो काम हो चुका है, तो अब हमें निकलना चाहिए। सही कहा। अब सब जब ठीक हो गया है, क्या मैं तुमसे और एक चीज पूछ सकती हूँ महारकुन? हाँ? अगर तुम्हें बुरा ना लगे, क्या तुम प्लीज मेरे दोस्त बनोगे?